हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में हमने जाना और सीखा। तो आज के हम वीडियो में जो लेके आए हैं टॉपिक, वो है HTML। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बेसिकली यूज किया जाता है वेबसाइट्स मेकिंग के अंदर। ठीक है, तो आज हम HTML के लिए HTML के बारे में बात करेंगे कि HTML क्या होता है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में ही आपको सब कुछ क्लियर होगा और मैं कर पाऊंगा आपको सब कुछ क्लियर। HTML is the standard markup language used to create and structure वेब पेजेस। मतलब जो हम वेब पेजेस बनाएंगे उसके अंदर क्रिएट करेंगे और उनका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। इट टेल्स ए वेब ब्राउजर के थ्रू जो आउटपुट हमें दिखेगा वो वेब ब्राउजर में दिखेगा। व्हाट कंटेंट टू डिस्प्ले सच एज जैसे हेडलाइंस, पैराग्राफ्स, इमेज, लिंक्स, टेबल, फॉर्म्स। ये सब चीजें हम उस वेब ब्राउजर के जो पेज होगा, जो कंटेंट जो डिस्प्ले पेज होगा, उस पर हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो एक बार अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल कि कैसे हम HTML में काम करेंगे। देखो, मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ। HTML पे जब हम काम करते हैं तो वो जो हमारा इनपुट होता है, मतलब हम जो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, वो हम करते हैं नोटपैड पे, और जो आउटपुट हम देखते हैं वो आउटपुट आता है ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, इसके लिए अभी हमें कोई सर्वर नहीं चाहिए। ये मैं आपको एक सिंगल मशीन पे ही करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब हम कोई एप्लीकेशन पे काम करते हैं, बड़ी एप्लीकेशन बनानी है, बड़ी वेबसाइट बन रही है जिसमें डाटाबेस मैनेज हो रहा है, उसके लिए हमें सर्वर यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से करेंगे प्रैक्टिकल। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से नोटपैड ओपन किया। नोटपैड ओपन करने के बाद सबसे पहले जो HTML की स्टार्टिंग होती है वो होती है ये लेफ्ट राइट ब्रैकेट से। ठीक है, तो लेफ्ट ब्रैकेट करा, HTML, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यानी हमारा ये HTML का रूट एलिमेंट है। यानी कि जो मेरा पेज है उसमें मैं जो भी काम करूंगा, अब वो कहाँ विजिबल होगा, मुझे इस HTML हेड के अंडर में होगा। उसके बाद आता है HTML हो गया पहला। दूसरा आता है हेड। हेड का मतलब है हेड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज, जैसे टाइटल हो गया, स्टाइल हो गया, बेसिकली। अब जैसे हम एक बना देते हैं, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पेज। ठीक है, ये बनाया। और अब देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे किया, ये क्लोज करते हैं। आपको एक चीज में बड़ा क्लियर बता देता हूं कि जब भी हम कोई भी टैग या हेड स्टार्ट करते हैं तो वो इस तरह से आता है कि लेफ्ट राइट ब्रैकेट आ गया, उसके बीच में हम अपना जो भी मैटर है वो लिखेंगे, और जब हमने उसे क्लोज करना होता है तो यहां पर स्लैश आता है। ठीक है, तो स्लैश और उसके बाद जो भी हमारा मैटर है हम वो लिखेंगे और उसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए, HTML हो गया, हेड हो गया। अब इसके नीचे आता है, हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पे टाइटल, टाइटल क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इंफॉर्मेशन, ये हमने एक थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कर दिया सिस्टम, और उसको स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने इसको टाइटल को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये देखिए, अभी मैं इसका आपको एक छोटा सा आउटपुट दिखाऊंगा। अब हमने जो भी काम करना है वो किस में करना होता है, जो हमारा बॉडी टैग होता है। बॉडी टैग बेसिकली क्या करता है हमारा, इट कंटेन्स द विजिबल कंटेंट ऑफ द वेब पेज। जो हमें विजिबल होगा वो बॉडी टैग के अंदर ही आपको मिलेगा। अब देखो, ये हमने लिया इंट्रोडक्शन और यहाँ पे मैंने बॉडी टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, आप देखिए, उसके बाद हमारा आता है हेडिंग्स। अब हेडिंग जो आती हैं वो बेसिकली आती हैं H1, H2, H3। वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं मैं इसको। ये देखिए, अभी मैंने H1 लिया है। अभी मैं इसके साथ ही आपको
ये मैंने क्लोज कर दिया H1। अब मैं यहाँ पे लूंगा H2। ये मैं इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो पाए कि जो हेडिंग्स रहेंगी बेसिकली वो हमने कैसे रखनी है। ठीक है, एक और ले लेते हैं H3। ये देखिए, ये मैंने 3 हेडिंग बना लिया अभी यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं और इससे पहले मैं इसको जरा HTML पेज को क्लोज कर दिया। अब देखो, अब फाइल में गए हम, इसको सेव करने का तरीका जो है वो एक बार आप क्लियर कर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। फाइल में गए, इसको हमने सेव किया। ठीक है, अब देखो ये आ गया, यहाँ पे हमने दे दिया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, SIS दे देते हैं हम इसका नाम। ठीक है, और .html। तो जैसा आपने देखा कि हमने जो HTML की ये फाइल सेव की है वो हमने C ड्राइव में इसको हमने सेव कर दिया है। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो, C ड्राइव के अंदर यहाँ से हम ऑल फाइल कर लेते हैं और ये SIS.html मैं इसको एक बार दोबारा सेव करके दिखा देता हूँ। SIS.html के नाम से सेव किया, सेव पे क्लिक किया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब हम एक बार आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है इसका। तो हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये C ड्राइव हमारी ओपन है। यहाँ पे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और जो हमारा ब्राउज़र है वो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पेज, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये जो हमने हेडिंग्स दी थी 1 2 3, ये उसके बेसिस पे इसका रिजल्ट दिखा रहा है। इसको अगर हमने किसी नए ब्राउज़र में ओपन करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ करेंगे, गूगल क्रोम कर लेंगे। अब देखिए, अब ये यहाँ पर आ गया मेरे पास। ठीक है, तो जो हमारी हेडिंग्स थी वो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यहाँ काफ़ी बोल्ड में और काफ़ी फॉन्ट साइज इसका ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद इसमें आया, उसके बाद इस तरह से, यानी जिस तरह से हम इसकी हेडिंग्स देते रहेंगे ये उसी हिसाब से हमें शो करता रहेगा। अब देखिए, अब हमारा जो हेडिंग्स थी इसमें टोटल जो हेडिंग्स जो रहती हैं HTML के अंदर वो रहती हैं 6 हेडिंग्स रहती हैं इसके अंदर, H1 से लेकर H6 तक जो इसकी हेडिंग होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने इसको नॉर्मली बिल्कुल बेसिक हमने HTML की अभी हमने कोड किया और उसके बाद हमने रिजल्ट देखा, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो इसी के साथ में थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर दूं जो हमने चीज़ें इसमें एंटर करी हैं। अब देखो, अभी तक हमने अभी तक हमने HTML हेड, टाइटल, बॉडी और हेडिंग H1 से लेकर H6 से, अभी बस हमने H3 तक ही दिया हुआ इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ और काम करते हैं। इसी तरह से हम इसके अंदर जैसे पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे पैराग्राफ अगर हम लिखेंगे तो वो बेसिकली हम इस तरह से उसको इंडिकेट करेंगे, जैसे पैराग्राफ पी के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पैराग्राफ। ठीक है जी, और इसको मैंने क्लोज करना है तो हम इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे। ठीक है, अभी पैराग्राफ बन गया। उसके बाद आता है हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाइपरलिंक जो इंडिकेट करेंगे उसको इस तरह से करेंगे ए, तो इससे मतलब होता है हाइपर लिंक। ये मैं आपको आगे जो हमारा अभी जो इसमें वीडियो चलेंगे हमारे HTML के, उसमें सब मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा कि एक पेज को दूसरे एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से किस तरह से लिंक किया जाएगा। ठीक है, तो वो उसके अंदर देखेंगे, कलर कैसे चेंज करेंगे, बहुत सारी अभी इसमें टॉपिक्स हैं जो हम इसमें कवर करेंगे HTML के अंदर। तो अभी धीरे धीरे हम इसमें जो जो मैं आपको बेस बता रहा हूँ वो एक बार बेस आपका क्लियर हो जाए, फिर हम आगे एक पूरा पेज बना के दिखाऊंगा मैं आपको। तो इसमें अभी हम देखो पैराग्राफ है, हाइपरलिंक, ये पैराग्राफ को हम इस तरह से लिखेंगे और हाइपरलिंक अगर हमने कोई बनाना है तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से हम उसको क्लोज कर देंगे। इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि जो भी हम इसमें टैग ओपन करते हैं उस टैग को हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। अगर हम उस टैग को क्लोज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो और हमने उसमें मैटर या कोडिंग करी है वो कहीं ना कहीं मिक्सअप हो सकता है या कहीं को और कोई दिक्कत हो सकती है या जो जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो ना आए। तो इसलिए जो भी आपने जो भी अपने हेड स्टार्ट किया है उस हेड को अगर हम क्लोज कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है। जैसे अभी इसमें एक आएगा जैसे ये लिंक टैग आ गया, इसी तरह से एक ना मूविंग टैब आएगा। अगर सपोज करिए कि मैंने मूविंग टैब यहाँ ऑन कर दिया और 4 या 6 लाइनों बाद मैं उसको ऑफ करता हूँ, तो उसके बीच में जितना भी कंटेंट है वो सब मूव करने लग जाएगा। और सपोज करिए कि मुझे तो सिर्फ एक लाइन मूव करवानी है, तो ये सब चीज़ें भी इसके अंदर बहुत ध्यान से ही सीखनी पड़ती हैं। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको पैराग्राफ का बता दिया, हाइपरलिंक का बता दिया, अब मैं आपको फीचर ऑफ HTML बता देता हूँ। ठीक है, फीचर क्या रहेंगे इसके? फीचर है इसके स्ट्रक्चर्स वेब पेजेस। बेसिकली HTML जो है वो एक वेब पेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करने के लिए काम आता है। ईजी टू लर्न एंड यूज़, ये ईजी है और आराम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको और किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो विंडो बेस्ड जितने भी सिस्टम आते हैं उसमें नोटपैड और ब्राउज़र आपको 100% मिलता ही मिलता है। तो आपको इसके लिए कोई भी एक ऐसी कोई अलग कोई एप्लीकेशन या अलग कोई सॉफ्टवेयर जो है वो इसमें आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तीसरा आता है वर्क्स विद CSS फॉर स्टाइलिंग। अब देखिए, अगर आपको अपने वेब पेजेस में कुछ स्टाइलिंग देने हैं, कुछ फॉन्ट्स चेंज करने हैं, उसके लिए बेसिकली क्या करेंगे हम, CSS एक एप्लीकेशन होती है CSS, हम वो यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, वर्क विद जावास्क्रिप्ट फॉर इंटरेक्टिविटी। अगर आपने अपना जो वेब पेज है काफ़ी इंटरेक्टिव बनाना है, काफ़ी अच्छा सा बनाना है, तो उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। जैसे आप नॉर्मली अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है या और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आप देखते हैं, तो वो सिर्फ HTML पे नहीं बनी है। उनके अंदर जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होती है, CSS भी यूज़ होता है, क्योंकि उनको अपनी जो वेबसाइट है वो अच्छी दिखानी है। और वो जो कंटेंट है उसके अंदर वो मूविंग कंटेंट होते हैं मोस्टली, कि आपने उस पर क्लिक किया किसी इमेज पे तो वो इमेज फ्लिप हो गई, या उस पर आपने सिंगल क्लिक रखा तो वो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो उसके रिगार्डिंग चल गया। तो ये सब चीज़ें HTML के अंदर पॉसिबल नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो यूजिंग जावास्क्रिप्ट होगा। ठीक है। तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है सपोर्टेड बाई ऑल मॉडर्न वेब ब्राउज़र। HTML जो है वो किसी भी वेब ब्राउज़र पे उसका आउटपुट आप दे सकते हैं, चाहे वो मोज़िला फायरफॉक्स हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर ही क्यों ना हो। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर देखो, मैं आपको जो कॉमन HTML टैग हैं जो भी हमने देखे भी हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कि जैसे अभी हमने हेडिंग टैग देखा, तो हेडिंग टैग जो है वो H1 से लेकर H6, मैंने अभी बीच में बताया था आपको कि हेडिंग टैग जो है वो H1 से लेकर H6 तक चलेगा। यानी जितनी जिस आपको फॉन्ट साइज की भी आपको इसके अंदर हेडिंग चाहिए वो H1 से H6 के अंदर कवर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, P फॉर पैराग्राफ आ गया, मैंने इसमें दिखा दिया। A फॉर हाइपर लिंक आ गया। इसी तरह से अगर हमें इसके अंदर कोई भी इमेज ऐड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसका टैग ओपन करेंगे और इस पे लिखेंगे IMG। IMG का मतलब है कि हम इसके अंदर कोई इमेज का पाथ देना चाहते हैं। तो अब IMG टैग आ गया, यहाँ पे हम दे देंगे उसका पाथ। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, आगे वीडियोस में क्लियर करूँगा। और उसके बाद हम इसको IMG इसकी, यानी ये टैग हमने क्लोज कर दिया, यानी हमने पाथ दिया। हमें कोई पिक्चर लगानी है अपने वेब पेजेस पे तो उसके ऊपर हमने पाथ दे दिया और उसके बाद हमने इसको टैग को क्लोज कर दिया। उसी तरह से टेबल, अगर हमने सपोज करिए कि इसके अंदर हमने कोई टेबल बनानी है तो हम क्या करेंगे, एक टेबल का हमने टैग लिया, उसके बाद हमने इसमें जो भी कंटेंट है वो लगाया और उसके बाद इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है। ये इस तरह से टेबल का आपका टैग क्लोज हो गया। उसी तरह से अगर आपने सपोज करिए कि इसके अंदर कोई लिस्ट देनी है तो लिस्ट के लिए जो कमांड जो टैग यूज होगा वो होगा UL। ठीक है। UL हमने स्टार्ट किया और उसके बाद UL हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद आता है फॉर्म। अब जैसे आपने कोई फॉर्म बनानी है तो हम कौन सा हेड लेंगे, फॉर्म हेड लेंगे इसके अंदर इस तरह से, और जो भी हमने डिटेल एंटर करनी है उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। ये जो टैग मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये मैं आपको बेसिक टैग बता रहा हूँ इस चीज़ की। ठीक है। और भी टैग हैं, एक इनपुट टैग है, एक बटन टैग है। ठीक है। इस तरह के कुछ टैग हैं, तो एक बार मैं इनपुट वाला भी आपको बता देता हूँ। ये इनपुट, इस तरह से ये इनपुट टैग दे देंगे हम उसके अंदर। और उसके बाद हम इनपुट ये दे देंगे, जैसे सपोज करिए एंटर योर नेम। ये मैं एग्जांपल देकर छोटा सा एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ आपको। और इसके अंदर मैं इनपुट टैग को यहाँ क्लोज कर दूंगा। ठीक है। अब देखो हमने इतने सारे यहाँ पे चेंजेस करे। अब उसके बाद मैं फाइल में जाके
सेव हम करेंगे इसको, और उसके बाद हमने यहाँ स्टार्ट किया था। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए जो मैंने लिखा था। अब यहाँ पे ये शो पता है क्यों हो रहे हैं? ये शो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा जो बॉडी टैग है ये सब कुछ उसके अंदर ही है। देखो जो बॉडी टैग है हमारा वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ खत्म हुआ। बॉडी टैग बेसिकली स्टार्ट होगा और जहाँ हमारी कोडिंग खत्म होगी या जो चीज़ हमें विजिबल नहीं करनी है वेब पेजेस पे, वहाँ हम बॉडी टैग क्लोज करेंगे। लेकिन हमने नहीं किया, हमने लास्ट में किया हुआ है। तो मैंने जो भी लिखा वहाँ पे, जो चीज़ टैग के अंदर है वो तो हाइड रहती है, लेकिन जो पैराग्राफ, हाइपर लिंक, पाथ, ये सब देखो आपको वेब पेज पे शो हो रहा है। देखो हाँ, पैराग्राफ, हाइपर लिंक, पाथ। अच्छा अब ये क्या चीज़ आ गई, ये क्या आया है, ये देखिए मैं आपको एक बार नोटपैड कहाँ गया, ठीक है। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे इनपुट एक वो लगाया था कमांड, उसके बाद मैंने लिखा एंटर योर नेम। तो यहाँ पे इन्होंने एक इनपुट का बॉक्स दे दिया। यानी हम कैसे इसको करेंगे, अब देखिए। अब मैं यहाँ पे एंटर योर नेम आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अनिल, एंटर। ठीक है, इस तरह से क्या रहेगा, हम यहाँ पे कुछ भी इस टैग के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट टैग। बाकी अभी इनके बाद एक बार पूरा मैं क्लियर करूंगा आपको ही। ठीक है जी, अभी और इसमें एक मैं आपको और बता देता हूँ, फिर हम अपना ये वाला वीडियो क्लोज करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे। अभी जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है कि HTML की हमें क्या ज़रूरत है बेसिकली। तो HTML इज़ ए फाउंडेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट। If you want to become a web developer or create websites, the HTML is the first language you should learn, followed by CSS। अगर आपको डिजाइनिंग करनी है तो CSS सीखना पड़ेगा, और अगर आपको फंक्शनैलिटी बढ़ानी है अपने वेब पेजेस के अंदर तब आप जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। यानी कि एक HTML का जो HTML जो लैंग्वेज है वो आपको एक बेसिक वेब पेज बना के दिखाएगी। लेकिन अगर आपको उसमें डिज़ाइन चाहिए तो आपको CSS इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आपको अपने वेब पेज में फंक्शनैलिटी चाहिए तो आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम वीडियो अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता। तो अगले वीडियो में भी हम कुछ देखेंगे HTML की कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह हैं, और HTML के जो मैंने अभी आपको बताया है उसका थोड़ा सा एक पेज आपको मैं बना के दिखाऊंगा कि वो किस तरह से दिखेगा। थोड़ा सा आपको कुछ कलरफुल या और भी मैं देखूंगा जितने उसके अंदर मैं टॉपिक क्लियर कर पाऊंगा उसके अंदर। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।